वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोड बाइट और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हमने कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है प्लानिंग करनी पड़ती है, सबसे पहले मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है इज लाइक अ ट्रिप। ही ऐसे है जैसे आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं और उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबा कर रहे हैं या मैनेज उसके लिए आप करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप क्या देखेंगे, वेयर गो, आपने कहाँ जाना है, हाउ मच लॉन्ग, कितना आपने सफर करना है, इसके अलावा हाउ मच कास्ट, या उसकी कास्ट कितनी होगी, उसकी लागत कितनी होगी। तो ये 2 से 3 चीजें आप जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी ऐसे ही होता है, आपने डिस्कस करना है कि आपने क्या चीज बनानी है, उस पर कितना खर्चा आएगा, कितना उस पर टाइम आपने एस्टिमेट आपने लगाना है, कितने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है। तो ये तमाम चीजें उसमें भी देख रहे होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग के दौरान। अब देखिए, इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर फेजेस हैं। अगर फेजेस को डिस्क्राइब करें, इसमें जो है सबसे पहले इनिशिएशन आ जाता है। इनिशिएशन हम कहते हैं स्टार्ट लेने को। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग का जो है ना स्टार्ट लेंगे। अब बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, एक बात आपके माइंड में रही, इसमें कोई जो हम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते, जस्ट प्लानिंग करते हैं, कोई अमली काम इसमें हम नहीं कर रहे होते हैं। प्लानिंग कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद जाके हम उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या कोडिंग डेवलपमेंट में बाद में हम जाते हैं। प्लानिंग का मतलब जस्ट प्लानिंग ही करना है, मनसूबा बनाना है इसके मुतालिक, प्रोजेक्ट के मुतालिक। तो इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आगाज लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने माइंड में सोचते हैं कि हमने प्रोजेक्ट के हवाले से जो बनाने जा रहे हैं कैसे उसका हमने स्टार्ट लेना है या कैसे उसको हमने लेके चलना है या उसमें क्या क्या हमने एक्टिविटीज करनी है। तो ये चीज इनिशिएशन में आ जाती है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का सोचते हैं। तो इस अमल को इनिशिएशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम प्लानिंग पे पहुंच जाते हैं। प्लानिंग में क्या है, हम मनसूबा कर रहे होते हैं कि कैसे हम ये स्टार्ट करना है। सपोज अगर हम कोई इवेंट करने जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो उसके लिए हम पहले सोचेंगे फिर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का मतलब है हम बैठ के सोचेंगे कि आपने स्टेज वहां पे बनाना है, बच्चों के बैठने की जगह यहाँ होगी, अगर पेरेंट्स या गेस्ट आएंगे उसका एक साइड पे हम बना लेंगे, या किसका क्या रोल होगा, ये चीजें प्लानिंग में आती हैं। जब प्लानिंग हम कर लेते हैं फिर उसकी एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है कि जो हमने मनसूबा बनाया उसके मुताबिक वैसे हम डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, चेयर सेट करेंगे, उसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है, स्टेज सेट करना, तो ये तमाम काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब एग्जीक्यूशन के बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, चेक भी करेंगे कि जो हमने ये चीजें सेट की हैं क्या ये हमने ठीक सेट की हैं, क्या हमारी प्लानिंग के मुताबिक सारा काम हो रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये चीजें मॉनिटर भी की जा रही होंगी। मॉनिटर के बाद प्रोजेक्ट क्लोजर यानी क्लोज कर देंगे। अब इसमें देखें, प्रोजेक्ट क्लोजर में हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि हम अपना हमारा प्लान जो हमने बनाया, प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने की कि वो अब फाइनल हो चुकी है, बाकी हम इसको हमने अब स्टार्ट करना है। तो इसमें क्लोजर आप कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेंगे। अब देखें, उस डॉक्यूमेंटेशन को जो आपने तैयार की उसके मुताबिक आगे आपने डेवलपमेंट करना स्टार्ट करना है। डेवलपमेंट में तो फिर से वही फेज है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, या उसके अलावा दूसरे नंबर पे एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, सो ये स्टेज वैसे ही चलेंगे। लेकिन ये जो जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें जस्ट प्लानिंग आप कर रहे होते हैं, प्लानिंग का ये हिस्सा है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। अब इनको हम बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। डिटेल से प्रोजेक्ट प्लानिंग को देखिए, बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ये डिस्कस ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें हम प्रोजेक्ट के तमाम डिटेल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब क्या डिटेल डिस्कस करते हैं, व्हाट टू डू, कि हमने करना क्या है, ये प्लानिंग में हम देखते हैं। हाउ विल, हु विल डू, कौन इसको करेगा, पहले करना क्या है, दूसरे नंबर पे कौन इसको करेगा। हाउ इट विल बी डन, और ये कैसे डन होगी, किस तरह से ये होगा। तो ये 3 चीजें हम देखेंगे, व्हाट, हु और हाउ। व्हाट का मतलब क्या करना है, हु कौन करेगा, हाउ कैसे ये सब कुछ होगा। तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। फिर प्लानिंग के दौरान हम टाइमलाइंस भी सेट कर रहे होते हैं, टाइम का एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं। डिसाइड हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल टेक। अब इसमें हम ये चीज डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट का हर एक पार्ट है वो कितना टाइम लेगा। तो ये हमारे पास टाइम लाइंस में आ जाता है। जिस तरह इसमें हमें एक्सप्लेन किया गया है, इससे हमारा फायदा क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक में रहेगा, उसको हम अपडेट्स मिलती रहेंगी और टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का ये भी हिस्सा है। सेपरेट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एस्टिमेटिंग कास्ट। तो ये प्रोजेक्ट कोई भी हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कास्ट को एस्टिमेट करना है, क्योंकि कास्ट को एस्टिमेट करने से ही हम ये तय कर पाते हैं, फाइनल करते हैं कि हम प्रोजेक्ट ये डेवलप करेंगे भी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या ये प्रोजेक्ट हम डेवलप कर पाएंगे, या हमारे पास इतनी कास्ट है कि हम इसको लेके चल सकें। तो ये तमाम चीजें इसमें हम फाइनल कर रहे होते हैं। अब एस्टिमेटिंग कास्ट क्या देखें, क्रिटिकल स्टेप है, ये बहुत ही अहम स्टेप है, सीनियर स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान। अब इसके अंदर प्रिडिक्टिंग कर रहे होते हैं, हम अंदाजा लगा रहे होते हैं टोटल एक्सपेंसेस, मुकम्मल जो अखराजात होते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। अब देखिए प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, उसके लिए कितने हमारे पास एक्सपेंसेस रिक्वायर हैं, उसके लिए टोटल अखराजात कितने होने हैं, वो हम कास्ट एस्टिमेट के दौरान ही देख लेते हैं। अब देखिए हमने एस्टिमेट लगा लिया, अगर हमारे पास उतना बजट है तो हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास उतना बजट ही नहीं है तो हम प्रोजेक्ट को स्किप कर देंगे, उसके मुतबादिल कोई प्रोजेक्ट ढूंढ लेंगे, उस पर काम करेंगे। अब इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ बुनियादी अवामिल हैं जो एस्टिमेटिंग कास्ट में हमें देखने होते हैं। तो उसमें पहला आ जाता है डेवलपमेंट टीम। अब देखिए डेवलपमेंट टीम, ये कास्ट का इनसार होता है नंबर ऑफ डेवलपर के, डेवलपर की तादाद कितनी है उस पे कास्ट का इनसार है। जितने ज्यादा डेवलपर बढ़ते जाएंगे कास्ट उसकी उतनी बढ़ती जाएगी। एंड देयर अर्ली रेट्स, और जो डेवलपर हमने प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं उनके अर्ली रेट्स क्या हैं, यानी पर आवर का वो कितना ले रही हैं। तो इन दो चीजों पे इनसार होता है कास्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक में हमने ये देखना है हमने कौन सी टेक्नोलॉजी चूज की है और इसके अलावा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है। आप जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, अगर हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हाई लेवल के डेवलपर टीम की हमें जरूरत है, तो कास्ट बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी स्टैक में भी दारोमदार है कास्ट का। तो अगर आप देखते हैं कोई टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल्स किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे इंसार होता है कास्ट का। एक डेवलपमेंट टीम हो गया, टेक्नोलॉजी स्टैक हो गया, तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे भी कास्ट का इंसार होता है। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन 1 साल है, तो साल भर 1 साल उस पर काम होता रहेगा, उस पर कास्ट आती रहेगी, उस पर एक्सपेंसेस होते रहेंगे। एक प्रोजेक्ट आप बना रही हैं वो 6 मंथ में आपने कंप्लीट करना है, तो उसकी कास्ट उतनी जो है काम हो जाएगी, क्योंकि वो हर टाइम में कंप्लीट हो रहा होगा। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है ये भी अफेक्ट करती है कास्ट को। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें किसी किस्म के खतरात, मुमकिन खतरात जो आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ बजट रखा जाता है कि हमने जो डेवलप किया, जो हमने सोचा, जो प्लानिंग की, उसके मुताबिक काम करना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है उसमें कोई रिस्क आ जाए, कोई खतरा आ जाए, कोई हमारे पास कोडिंग में मिस्टेक्स आ जाए, या डेवलपर से मिस्टेक हो जाए, या और भी कोई मुमकिन खतरात हो सकते हैं, या जो हमने एस्टिमेट किया वो उससे भी बढ़ जाए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपको जो है कुछ ना कुछ उसमें प्रोजेक्ट में बजट में डालना होता है, ऐड करना होता है। तो ये पोटेंशियल रिस्क, मुमकिन खतरात कैन ऐड ओवरऑल टास्क, ये भी कास्ट को जो है इजाफा कर सकते हैं कास्ट में, अगर कोई भी इसमें रिस्क आता है तो उसको निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब देखिए क्वालिटी एश्योरेंस, ये वो लोग हैं, वो टेस्टर हैं जो क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक समझ में जा रहा है, इसकी क्वालिटी ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रहा है। तो ये चीजें जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस में आती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ये जो टेस्टर होते हैं उनको भी हमें कास्ट पे करनी होती हैं, तो ये भी एस्टिमेटिंग कास्ट के अंदर शामिल है। तो अब की फैक्टर में हमारे पास ये 5 चीजें हैं जिनको हमने ऐड करते हुए कैलकुलेट करना है, देखना है कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कास्ट जो है वो कैसे या कितनी आप जो है उसका एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। एग्जांपल में हमने कहा आ कंपनी इन पाकिस्तान वांट टू डेवलप मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, कि पाकिस्तान में एक कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मोबाइल ऐप जो है डेवलप करना चाहती है, बनाना चाहती है। तो उसके लिए देखें डेवलपमेंट टीम में, अब देखिए एग्जांपल में वही सेम 5 चीजें आप लेंगे जो कि आपने की फैक्टर लिए, क्योंकि ये की फैक्टर हमने बताया इन्हीं पे ही हमारी कास्ट आ रही होती है, तो अब इन्हीं को ही हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज डेवलपमेंट टीम में हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, इसके अलावा 2 फ्रंट एंड डेवलपर आ गए, फ्रंट एंड डेवलपर जिन्होंने जो है डेवलप करना है। हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड ये 2 चीजें होती हैं। फ्रंट एंड यूजर साइड होती है जो हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को, जो हमारे सामने इंटरफेस होता है वो फ्रंट एंड है। हाँ, उसको जिसने बनाया है, जो बैक पे बैठे हुए हैंडल कर रहा है, जो बैक पे बैठे हुए उस वेबसाइट पे डाटा डाल रहा है, तो वो बैक एंड डेवलपर कहलाएगा। तो 2 फ्रंट एंड डेवलपर इसमें हमने लिए हैं, 2 बैक एंड डेवलपर लिए हैं, एक जो है यूजर इंटरफेस हमने
डिजाइनर ले लिया है, दो क्वालिटी असिस्टेंट जो है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर लिए हैं। तो ये हमारे पास टीम कंप्लीट हो गई। अगर टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में हमने फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट नेटिव जो है इस लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया है। बैक एंड के लिए हमने नोड जेएस इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो इन दो पे हम जो है काम करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखें तो 6 मंथ इसमें हमने सिलेक्ट की है। और ऑपरेशनल कास्ट देखें, इसमें क्लाउड होस्टिंग है, यानी अपनी वेबसाइट प्रोजेक्ट को जहां पे हमने होस्ट करना है इंटरनेट पे, जहां पे सर्वर कंप्यूटर पे हमने स्पेस देनी है, उसके एक्सपेंसेस। डेवलपमेंट टूल्स हम कौन से यूज कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस, या लाइसेंस वगैरह हमने सॉफ्टवेयर का परचेज करना है तो उसके एक्सपेंसेस, ये ऑपरेशनल कास्ट में आ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट हम 10% रख लेते हैं टोटल कास्ट का, कि ये जितनी भी कास्ट हमारे पास आ रही है उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट में सेट कर देंगे। नेक्स्ट अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, इसमें हमारे पास टेस्टिंग फेजेस एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, तो यही हमारे कवर हो जाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर में ही। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसके मुताबिक हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब देखिए इसमें कास्ट ब्रेकडाउन हमारे कैसे होगी, कास्ट कैसे हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात करें, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 5,000 रुपए पर आवर ले रहा है, 1 घंटे का 5,000 ले रहा है। अगर वो 20 आवर वीक, एक हफ्ते के अंदर 20 घंटे काम करता है तो इसको 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 24 वीक्स, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ की है। 6 मंथ अगर है तो उसमें ऑलमोस्ट 24 वीक्स ही बनते हैं। अगर उसमें छुट्टियां वगैरह जो है ना एक साइड पे कर दे, रिमूव कर दें तो 5,000 1 घंटे का लेता है, 20 घंटे एक हफ्ते के अंदर काम करता है, और उसने 24 हफ्ते काम करने हैं, 24 वीक्स काम करने हैं, तो ओवरऑल कास्ट इसकी बन जाएगी 24 लाख, 24 लाख इसकी ओवरऑल कास्ट बन जाएगी। फ्रंट एंड की बात करें तो ये 2 डेवलपर हैं। फ्रंट एंड के लिए हमने 2 डेवलपर सेट किए हुए हैं। ये 500 जो है पर आवर का ले रहे हैं, 3,500। अगर वो 30 आवर एक वीक के अंदर काम कर रहे हैं तो ओवरऑल 24 वीक्स उन्होंने काम करने हैं, तो ये 50,40,000 जो है इनकी कास्ट आ जाएगी एस्टिमेट जो हमने की। बैकएंड की अगर बात करें, बैकएंड डेवलपर की, तो ये भी 2 ही डेवलपर हैं और 4,000 एक आवर का ये ले रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर 30 आवर ये काम कर रहे हैं तो 24 हफ्तों के अंदर इसकी टोटल एस्टिमेट जो हमारे कास्ट आती है वो 57,60,000 आती है। इसके बाद जो यूजर इंटरफेस डेवलपर है, तो इसकी कास्ट अगर देखें 3,000 एक आवर का हमने रखा हुआ है इनका। अगर 20 आवर 20 घंटे एक हफ्ते में काम करता है ये डेवलपर, ये इंटरफेस बनाने वाला, 24 वीक हमारे पास ओवरऑल जो है ड्यूरेशन है, तो इसकी कास्ट एस्टिमेट बनती है 14,40,000। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो टेस्टर्स हैं ये 2 लोग हमने लिए हुए हैं, 2,500 रुपए 1 घंटे का ये ले रहे हैं, पर आवर 2,500। अगर ये 20 आवर वीक में काम करते हैं, ओवरऑल इन्होंने 24 वीक्स काम करने हैं, तो इनकी ओवरऑल कास्ट 24 लाख 24 लाख इनकी बन जाएगी कास्ट। नेक्स्ट देखें अगर ऑपरेशनल कास्ट का मतलब ये है उसको ऑपरेट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो हम टीम वगैरह लगा देंगे सॉफ्टवेयर को, उसकी हम कास्ट 10 लाख रख देते हैं इसमें। नेक्स्ट आपके पास कॉन्टीजेंसी फंड हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने के लिए जो हमने फंड मखसूस किया है जो 10% है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ तक का कास्ट बनता है ऑपरेशनल कास्ट तक, ये ऑलमोस्ट 1,80,40,00,000 और 40,000 यहाँ पे टोटल ये एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप लोग 1,80,40,00,000 का 10% निकालते हैं तो ये कंटीजेंसी फंड जो आता है ये 18,04,000 आपके पास मिलता है आपको। अब इस 18,04,000 को ऐड कर दें 1,80,40,000 में, तो ओवरऑल जो आपके पास टोटल कास्ट इस प्रोजेक्ट की आएगी वो 1,98,44,000 आएगी। बुक में थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप देख लेंगे वहां पे 1,96,00,000 दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल कास्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,98,44,000 आपके पास आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसकी कास्ट ब्रेकडाउन आप जो है कर सकते हैं। उसमें इस तरह के एग्जांपल जो है जो सेट की हुई है। अब आपको पेपर के अंदर जो है अपनी मर्जी से भी वो एग्जांपल दे सकते हैं, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकते हैं, अपनी मर्जी के फ्रंट एंड, अपनी मर्जी के बैक एंड डेवलपर। यानी ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टीम हमने ली हुई है, ये चेंज भी किया जा सकता है इसको,
और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन ली है इसको भी चेंज किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी ये परसेंटेज चेंज की जा सकती है और पर आवर भी चेंज किए जा सकते हैं। यही फार्मूला यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है, डाटा आपको जिस तरह का भी दे दिया जाए।